अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में बात करेंगे टिप्स एंड ट्रिक्स के जो सेकंड हमारा पार्ट है उसके बारे में। और जो पार्ट है ये बेसिकली कॉर्ड रिपोर्ट पे, ये जिसे COT रिपोर्ट कहा जाता है। अभी है क्या, इस वीडियो में बात करेंगे और इसको कैसे यूज़ करते हैं और ट्रेडिंग में ये कैसे हेल्पफुल होती है। ये बेसिकली यूँ समझे कि एक प्रोफेशनल लेवल की चीज़ है और मोस्टली ट्रेडर्स को इसके बारे में पता नहीं होता, ना ही लोग इसको इतना इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी वीडियोस भी बड़ी कम है यूट्यूब पर। इक्का दुक्का वीडियोज़ जो हैं वो भी इंग्लिश में है। पाकिस्तानी इंडियन जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको इसके बारे में, मोस्टली ट्रेडर्स को नहीं पता होता। तो इस बारे में आप डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये काम करती है और हम इससे किस तरह से फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। तो COT रिपोर्ट आपने सिंपली सर्च करना है गूगल पे। तो ये CFTC, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, अमेरिकन गवर्नमेंट की। ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, ये आपने ओपन करनी है और उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे आपको ये इस तरह की वेबसाइट मिलेगी। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ये आपको इसका फॉर्मेट मिल जाएगा जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है। ये बेसिकली होता क्या है, इसमें है क्या, ये आपको क्या बताती है। इस तरह की रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी जब आप इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर आपने क्लिक करना है लॉन्ग फॉर्मेट। तो इसमें बेसिकली होता ही है कि ये बेसिकली बताती है कि दूसरे जो ट्रेडर्स हैं, इसके अलावा जो ब्रोकर्स हैं और जो हेज फंड्स हैं, जो एसेट मैनेजर्स हैं, वो इस वक्त मार्केट में क्या कर रहे हैं। इसमें ये फॉरेक्स में भी आपको हेल्प करेगी, क्रिप्टो में भी आपको हेल्प करेगी, स्टॉक्स में भी, यानी जो भी मार्केट्स, जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, सभी की रिपोर्ट यहाँ पर मौजूद होती है। ये बेसिकली यूँ समझे कि आज से एक वीक पहले की रिपोर्ट होती है। अभी आप देख रहे हैं आज डेट जो है वो 19 तारीख है और जो ये रिपोर्ट है ये 15 सितंबर की है। तो यानी 15 सितंबर को मार्केट में क्या रुझान था वो ये रिपोर्ट आपको बताएगी। इससे होगा क्या, आपको पता चल जाएगा कि जो दूसरे ट्रेडर्स और डीलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं। उस अकॉर्डिंग आपको किसी हद तक अंदाज़ा हो जाता है मार्केट में कि मार्केट के फंडामेंटल्स जो हैं वो क्या हैं। और ये जो रिपोर्ट है, मैंने, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, और मैंने इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो देखे हैं और इसके मैं लाइव रिज़ल्ट आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा भी। अब बात कर रहे हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसमें 4 से 5 सेक्शंस हैं। एक इसमें डीलर है। डीलर से मुराद आपका जो ब्रोकर है या जो आपका, जिसे अगर आप फॉरेक्स में जाएं तो आप एक्सचेंज भी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो आपका डीलर, जो आपकी थर्ड पार्टी वो क्या कर रही है, वो इस सेक्शन में आपको पता चलेगा। ये जो फर्स्ट सेक्शन। सेकंड जो सेक्शन है उसमें एसेट मैनेजर्स, इसमें बैंक्स भी आ जाते हैं। फिर लेवरेज फंड्स, इसमें पेंशन फंड्स और इस तरह के जितने भी फंड्स आते हैं वो सारे आ जाते हैं। अदर रिपोर्टेबल्स में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स, उसमें रिपोर्टेबल एंड नॉन रिपोर्टेबल, ये रिटेल का खाना, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनका ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो दो हैं, बाकी जो पहले तीन हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे मार्केट पे काफ़ी सारा असर पड़ता भी है और आपको बाकायदा असर पड़ता हुआ नज़र भी आएगा। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं किसी भी एक रैंडम, मैं मिसाल के तौर पे यूरो को ही उठा लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी लोग इसको ट्रेड करते हैं, तो यूरो को उठाना बेहतर होगा। मैं यूरो USD का चार्ट निकालता हूँ यहाँ पे। मैं आपको इसका लाइव रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा और किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है वो भी दिखाऊंगा। ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, इंतहाई आसान चीज़ है। अब बात करें 15 तारीख को, तो 15 तारीख को मैं आपको यहाँ पे रिज़ल्ट दिखाता हूँ उसका। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो डीलर है वो क्या कर रहे हैं। अब इसको जज किस तरह से करते हैं, अब आपने देखना है टोटल लॉन्ग पोजीशंस कितनी है और शॉर्ट पोजीशंस कितनी है। शॉर्ट पोजीशन से मुराद होता है कि वो उसमें जो डीलर है वो उसमें से कितने डीलर सेल कर रहे हैं वो आपको शॉर्ट पोजीशन में मिल जाएगा और कितने बाय कर रहे हैं वो आपको लॉन्ग पोजीशन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो मेन चीज़ होती है जिससे आप इसमें जजमेंट करते हैं वो चेंज होता है। जो आपको ये आपको नज़र आ रहा है, चेंज फ्रॉम सितंबर 8 2020, यानी जो लास्ट की रिपोर्ट थी वो 8 सितंबर 2020 को आई थी। उसमें चेंज कितना आया पिछली रिपोर्ट की निस्बत। तो पिछली रिपोर्ट की निस्बत देखें तो शॉर्ट्स जो हैं वो कम हुए हैं, लॉन्ग भी कम हुए हैं, यानी जो बायर हैं वो भी कम हुए हैं और सेलर हैं वो भी कम हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखना कि कौन सी जो ट्रेडर्स की तादाद है, बायर्स ज़्यादा कम हुए या शॉर्ट्स ज़्यादा कम हुए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शॉर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा कम हुए, बायर्स इतने कम नहीं हुए निस्बतन। अगर आप शॉर्ट्स, तो यानी जो ट्रेडर, आप जो आपका डीलर है, जो आपका ब्रोकर है, वो बेसिकली लॉन्ग कर रहा है, बाय कर रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपने माइंड में रखना है कि जो डीलर है जब वो बाय कर रहा है या सेल कर रहा है तो आपने उसके अपोजिट करना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे डीलर बाय कर रहे हैं, ठीक है जी, आपको नज़र आ रहा है कि शॉर्ट्स भी कम हुए हैं, लॉन्ग भी कम हुए हैं, लेकिन शॉर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा कम हुए हैं, ठीक है। यानी जो सेलर हैं वो मार्केट से ज़्यादातर निकल गए,
बनस्बत बायर के, बायर इतने ज़्यादा नहीं निकले, सेलर ज़्यादा निकले। तो इसका मतलब है कि जो डीलर है वो लॉन्ग की तरफ जा रहा है, लिहाजा हमने क्या करना है, हमने मार्केट में सेल करना है अकॉर्डिंग टू डीलर। ठीक है जी, आपने डीलर की अपोजिट एक्शन करना है। अब उसका एक और चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट्स जो हम ज़्यादा कम हुए, हमने ये जो है वो मतलब लॉन्ग कर रहा था तो हमने शॉर्ट करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप चीज़ देख सकते हैं, एसेट मैनेजर जो है वो, अब यहाँ पे मोस्टली ये होता है कि इन दोनों में से जो आपका एसेट मैनेजर है और जो आपका लेवरेज फंड्स है, इन दोनों में से एक इसके साथ को रिलेशन में होता है, यानी एक इसके साथ होता है और एक इसके अपोजिट होता है। ठीक है जी, यानी मोस्टली ये होता है। कभी कभी ये भी होता है कि ये दोनों जो है इसके अपोजिट होते हैं, यानी यहाँ पर अगर बायर, क्योंकि ये जो आपका डीलर है ये हमें सेल करने का कह रहा है, क्योंकि ये खुद लॉन्ग कर रहा है तो हमने इसके अपोजिट करना है, तो मतलब हमने सेल करना है। ये थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट होगी लैंग्वेज, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा बहुत आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका इस पर ईज़िली आपको कमांड जो है मिल सकती है। नहीं समझ आती तो कार्ड रिपोर्ट को वैसे भी सर्च करें और ज़रूर इसके बारे में सीखें, ये आपको काफ़ी सारा फ़ायदा दे सकती है। अब बात करते हैं एसेट मैनेजर की, तो एसेट मैनेजर में शॉर्ट्स बड़े हैं, यानी जो सेल करने वाले लोग थे वो बड़े हैं, लेकिन लॉन्ग भी बड़े हैं और कंपैरेटिवली लॉन्ग ज़्यादा बड़े हैं, यानी जो बायर हैं वो सेलर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि जो एसेट मैनेजर है वो बाय कर रहे हैं। अब आते हैं लेवरेज फंड की तरफ, तो लेवरेज फंड में शॉर्ट्स भी बड़े हैं लेकिन लॉन्ग भी बड़े हैं, लेकिन शॉर्ट जो हैं वो ज़्यादा बड़े हैं बनस्बत बायर के। तो मतलब यहाँ पे ये लोग भी सेल कर रहे हैं, ये लोग बाय कर रहे हैं और ये लोग भी बाय कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने डीलर के अपोजिट काम करना है तो यहाँ पे भी हमको सेल का सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे भी हमको सेल का सिग्नल मिल रहा है। अगर आपको इन तीनों में से दो जो हैं वो एटलीस्ट सेल एक ही सिग्नल पर, एक ही पेज पर आपको मिलते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि सिग्नल किसी हद तक ठीक हो सकता है, आप सेल कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। अब 15 सितंबर है, उससे पहले आप बेशक देख लें, पीछे आप चले जाते हैं, ये आप देख सकते हैं 15 सितंबर को रिपोर्ट आई थी, ये यहाँ पर। उसके बाद मार्केट कहाँ तक नीचे गई है ये आप काउंट कर सकते हैं बेशक। यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर रिपोर्ट आती है, आपको सेल का सिग्नल मिल चुका है, आप अगर यहाँ पर सेल करते तो ये ऑलमोस्ट -0.9% नीचे गई है, लेकिन फॉरेक्स में -0.9% आपको पता है बहुत बड़ी अमाउंट होती है, ये तकरीबन 100 पिप्स बनते हैं, तो फॉरेक्स में ये काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बन जाता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे, और वो ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि यहाँ पर अगर आपको सेल का सिग्नल मिल रहा है तो यहाँ पे भी सेल का सिग्नल मिल रहा होगा, यहाँ पर भी सेल का सिग्नल मिल रहा होगा। जब इस तरह की कंडीशन हो तो उसका मतलब है कि सेल सिग्नल या जो बाय सिग्नल है अगर तीनों में सेम मिल रहा है तो उसका मतलब है कि वो सिग्नल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन दैट केस क्या होगा, आपको थोड़ी जो मूवमेंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगी, आपको ज़्यादा जो है वो बेहतर प्रॉफिट मिल सकता है, और ये चीज़ यानी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा हो सकता है। अब एक दो चीज़ें और मैं इसमें मेंशन कर दूँ, जब भी रिपोर्ट आती है, मिसाल के तौर पर पिछले वीक, इस वीक में 15 तारीख को आई थी, ठीक है जी, और अब इसका जो इम्पैक्ट है मोस्टली ये होता है कि वो अगले वीक के सोमवार, मंगल या बुध तक तकरीबन जो है, जो वेडनेसडे तक तकरीबन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। वेडनेसडे के बाद या जो हाफ वीक है, 5 दिन होते हैं क्योंकि फॉरेक्स में ट्रेड करने की, उन 5 दिनों का जो हाफ है वो गुजरने के बाद इसका इम्पैक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है, पहले 2-3 दिन इसका फ़ायदा उठाना है, उसके बाद आपने या तो उसके अपोजिट चले जाएँ जो पहले आप ट्रेड कर रहे थे, या फिर सिंपल मार्केट से एग्ज़िट कर लें और वेट करें नेक्स्ट रिपोर्ट आने का और फिर उसके मुताबिक एक्ट करें। अब इसमें किस तरह से आपने करना है, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। पिछली रिपोर्ट आई है 15 तारीख को, यानी मंगल को, मंगल की रिपोर्ट तो आ जाइए जो कल आई है बल्कि जुम्मे को, लेकिन हर जुम्मे को ये रिपोर्ट आती है, लेकिन कभी ये किसी डेट की होती है, कभी किसी डेट की होती है। अब 15 तारीख को आई है, ठीक है जी, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट मैक्सिमम रह सकता है वो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट जो वीक होता है उसकी मंगल या बुध तक रहता है, यानी 23 तक मैक्सिमम इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो आपने क्या करना है, 23 के हाफ डे तक या 23 की सुबह तक आपने जो भी ट्रेड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगाई हो उसको आपने क्लोज़ कर देना है, ठीक है जी। सिग्नल स्ट्रेंथ को भी देखना है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है सिग्नल तो फिर आप पहले भी क्लोज़ कर सकते हैं, फ़ायदा उठा के मार्केट से आप बेशक निकल जाएँ, ये भी हो सकता है। और सेकंड सिनारियो ये भी हो सकता है कि अगर सिग्नल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप 1-2 दिन वेट करके उसके बाद मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन जो इसका इम्पैक्ट रहता है मोस्टली लोग, अब ये COT रिपोर्ट आप कई लोग आपको सिखाएंगे भी यूट्यूब पर,
लेकिन वो आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट वीक के जो पहले 2-3 दिन होते हैं, जुम्मे को ये रिपोर्ट आती है और इसका जो इम्पैक्ट है वो सोमवार मंगल बुध तक जो है, मंगल बुध तक तकरीबन रहता है, और उसके बाद ये इसका इम्पैक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पे माइंड में रखनी है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले आपने ये देखना है कि डीलर क्या कर रहा है। इन केस अगर डीलर लॉन्ग कर रहा है, अब डीलर जब लॉन्ग कर रहा होता है या डीलर जब बाय कर रहा होता है, तो इसका मतलब है कि वो किसी को, कोई बंदा उसको सेल कर रहा है, या जाहिर बात है वो कोई बंदा उसको सेल करेगा तो वो बाय करेगा ना। तो अगर वो बाय कर रहा है तो इसका मतलब है कि दूसरे जो इन्वेस्टर्स हैं उसको सेल करें। तो अगर सारे इन्वेस्टर उसको सेल करें तो हमने भी जाके सेल करना है। जो डीलर आपको सिग्नल देता है उसके आपने अपोजिट करना है। अगर आपको एसेट मैनेजर और इन दोनों में से डीलर बाय कर रहा है और बाकी इन दोनों में से एक और कोई है जो बाय कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सिग्नल सॉरी अगर बाय कर रहा है इसका मतलब है कि हमने सेल करना है। अगर यहाँ से आपको सेल का सिग्नल मिलता है और इन दोनों में से भी आपको सेल का सिग्नल मिल जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने भी सेल करना है। सिंपल, ये कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपल आपने इसको थोड़ा रीड करना सीखना है कि जो शॉर्ट एंड लॉन्ग, किस में शॉर्ट ज़्यादा है, किस में लॉन्ग ज़्यादा है, चेंज क्या आ रहा है, और बायर ज़्यादा कम हुए हैं या सेलर ज़्यादा कम हुए हैं, बायर ज़्यादा बढ़े हैं या सेलर ज़्यादा बढ़े हैं। इस तरह करके करते कराते आपने जजमेंट सिर्फ करनी होती है कि मार्केट में जो एसेट मैनेजर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो डीलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो लेवरेज फंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, ये 2 को आपने देखना है, फिर उसके बाद आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब आप इसको बेशक लाइव रिज़ल्ट देखना चाहें, इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें खुद जाके। फॉरेक्स पे भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नीचे आए, क्योंकि अब क्रिप्टो करेंसी में भी ये आ चुकी है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आपको पता है, आप देख सकते हैं बिटकॉइन के जो आपको शिकागो जो CME के जो आपके आते हैं फ्यूचर्स, उसका भी यहाँ पे रिपोर्ट मौजूद है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ये इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसमें बताइए कि अभी CME, क्योंकि अभी ये फ्यूचर्स नए नए हैं, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स यहाँ पर है नहीं, तो ये मैनिपुलेट हो सकती है फ़िलहाल। तो आपने इस पर बहुत ज़्यादा फ़िलहाल फोकस नहीं करना क्रिप्टो करेंसी का। थोड़ा अर्सा गुजरेगा तो फिर ये जो रिपोर्ट है ये क्रिप्टो करेंसी में भी इसका काफ़ी सारा इम्पैक्ट, अभी भी इम्पैक्ट होता है, थोड़ा बहुत आपको नज़र आता है मार्केट में, लेकिन अभी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो थोड़ा वक्त गुजरेगा, आपको ये रिपोर्ट का अगर पता हो, तो क्योंकि जैसे जैसे ट्रेडर्स की तादाद बढ़ेगी, फिर क्या होगा, फिर इसमें भी आपको जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनमें भी आपको काफ़ी सारा इम्पैक्ट देखने को मिलने लग पड़ेगा। तो इसके अलावा आप, क्योंकि अब BTC को US डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि अगर US डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, बाई का सिग्नल दे रहा है, तो चांसेस होंगे कि बिटकॉइन जो है वो थोड़ा बहुत नीचे रह सकता है। क्योंकि लोग, अगर US डॉलर स्ट्रांग है तो लोग फिर US डॉलर की तरफ चले जाएंगे बिटकॉइन की निस्बत। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें ये क्रिप्टो करेंसी पर भी इम्पेक्ट करती हैं, और उससे आप क्रिप्टो करेंसी को भी जज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने समझाने की कोशिश की है, स्टिल समझ ना आई हो, कॉर्ट रिपोर्ट को वैसे भी स्टडी करें। COT रिपोर्ट आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, एक का दुक्का वीडियोज़ हैं तो थोड़ी बहुत ही, लेकिन मिल जाएंगी। गूगल पे वैसे इसकी PDF वगैरह और इस तरह की थोड़ी बहुत मटेरियल इसका पड़ा हुआ है, वो आप उठा लें, इसको स्टडी ज़रूर करें, इसको ज़रूर समझें। ये काफ़ी सारा आपको फ़ायदा दे सकती है, फॉरेक्स में भी, स्टॉक्स में भी एंड क्रिप्टो में भी। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।